नमस्कार, मैं बाबूलाल जांगेड़ यूट्यूब चैनल बीआर जांगेड़ में आपका स्वागत। क्लास 10th की एक्सरसाइज 8 या एक्सरसाइज 8, ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों जैसे भी, वो है त्रिकोणमितीय अनुपात एक्सरसाइज चल रही है, जिसमें हमने इससे पीछे की क्लास में हमने पढ़ लिया है कि उसकी सारणी टेबल पढ़ ली, हमने सारणी के बारे में पढ़ लिया, कुछ हमने उदाहरण भी कर लिए हैं। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे उदाहरण, और वो भी उससे आगे के उदाहरण, ठीक है। उदाहरण नंबर हम 2 पूरे कर लिए हैं, 3 का उदाहरण। यदि आपके समझ में नहीं भी आया हो उदाहरण नंबर 2, तो दोबारा उसको देख लीजिएगा, ठीक है। ओके, तो अपनी क्लास ज्वाइन कीजिए और फटाफट देखिए अपनी क्लास, ठीक है। ओके करते हैं, चलो स्टार्ट। त्रिभुज एसीबी लीजिए जिसका कोण सी समकोण है। सी पे समकोण लिखा है इसने, सी पे समकोण है, जिसमें ए बी बराबर है 29 इकाई और बीसी का मान 21 इकाई है। और आपसे कोण ए बी सी थीटा, देखिए आकृति, इसी आकृति में दिखा रखा है, जो निम्नलिखित है के मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित के मान ज्ञात करने, मैं बना देता हूं चित्र। ये देख लो, ऐसा बड़ा सा चित्र बना देता हूं ताकि आपको दिख जाए। दिखता है नहीं, दिख रहा है, ठीक है। अब इसने क्या कहा है उसके अकॉर्डिंग लिख देंगे। जिसका कोण सी समकोण है, सी, तो सी यहां लिखो। ये कोण सी समकोण है, सी लिख देंगे, ठीक है। सी कोण समकोण है। सी कोण समकोण है। उसके बाद देखो यहां ए बी का मान, अब थीटा भी दिया, बी कोण पे थीटा है, थीटा के हिसाब से तो थीटा यहां ले लो, ये थीटा है भाई, ये कौन है थीटा, और ये है बी, कर लो यहां बी, और ये कर लो ए, लिख दिए सब मान, ठीक है। ए बी का मान है आपके पास में 29 इकाई, ये वाला 29 इकाई है, और बी सी का मान आपके पास में कितना 21 इकाई है। तो पहला काम क्या है, आपको क्या करना होता है, त्रिभुज के तीनों मान निकालने होते हैं। इसमें तो मान दिया है इसने, ठीक है। ये ओनली थीटा है, ये इसका चित्र है। सबसे पहले इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाओ और पहले AC का मान निकालो। सीधी सी बात यही है, पहला काम यही निकालना है। तो हम उसके बाद इसका मान निकालेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान तो एक होता है, वैसे ही पता है आपको, पर इसने मान निकलवाया है, वाह। कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस का साइन स्क्वायर थीटा का मान निकलवाया है, बहुत बढ़िया बात है। तो आपको लिखना है त्रिभुज ए बी सी में क्या लगानी है, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। कर्ण का स्क्वायर, ये तो पाइथागोरस प्रमेय होती है, याद करनी है आपको। आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर, मान रख दो इनके। बताइए आपको मान किस हिसाब से, थीटा के हिसाब से, थीटा लिया है यहाँ पे, कहा है ना थीटा, देखिए थीटा के हिसाब से ये वाली इसके सामने वाली भुजा हो जाएगी लंब, ये लंब है भाई, और ये अपने आप में कर्ण है ही पहले से, क्योंकि 90 डिग्री के सामने कर्ण है। ये बच गया कौन, आधार, इस थीटा के हिसाब से। आप कहोगे ये थीटा यहां ले लेते तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसने तो कहा है बी बीच में है, ये रहा बी का थीटा है, तो बी यहां लेना पड़ता, फिर आपको बी के सामने की भुजा हमेशा लंब होती, ये लंब हो जाती और ये आधार हो जाता। ओके है, ठीक है। आगे देखो, अब इसको मान निकाल रहा हूं, मान रख दो यहाँ पे, ठीक है। आगे वाले इसके आगे लिख देता हूं, कर्ण का मान कितना है ए बी, मैं सीधा ही लिख देता हूं 29, कर्ण का मान है 29, 29 का स्क्वायर बराबर
उसके बाद आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर है 21 और यह है AC, 21 का स्क्वायर प्लस में कौन है AC का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर पूछा आपसे। 29 का स्क्वायर बोलो कितना होता है, 9 का स्क्वायर 81, 8 हासिल लग गई। देख लो ट्रिक है ये, ट्रिक। इन तीनों को गुणा करो, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 और 8 कितने हो गए 44, 4 हासिल लग गई 4। 2 का स्क्वायर 4, 4 और 4 8, 841, 29 का स्क्वायर। ओके ओके है क्या, ओके है, मैंने आपको इसका स्क्वायर बता दिया है। अब देखो इधर बराबर 21 का स्क्वायर, देखो ट्रिक देखो इसके, देखो यहां पहले 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर लिखो यहां पे 1, फिर आप इन तीनों को क्या कर दो गुणा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 4 में कोई हासिल है पहले तो जोड़ दो, 4 में हासिल नहीं है, 4 का 4, 4 में भी हासिल नहीं है इसमें। फिर लास्ट में इस 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 441। ओके स्क्वायर है ये, ट्रिक है। प्लस AC का स्क्वायर, इसका करना नहीं है, इसको इधर ले आओ, इसको इधर लाओगे तो माइनस का होगा। 841 माइनस में 441 बराबर में क्या AC का स्क्वायर। देखो 41 41 पहले वाले गए तो 0, 800 में 400 गया तो 400, 400 बच गया। इधर आपके पास आया AC का स्क्वायर। अब बताओ स्क्वायर हटाएंगे तो वर्गमूल लगाएंगे, अंडर रूट लगाएंगे, तो इसको मैं ऐसे लिख दूं क्या, या ऐसे लिखो ना AC बराबर अंडर रूट 400 और यहां लगाओ प्लस माइनस, लेकिन हमें संख्या लेनी है प्लस की भुजा। AC बराबर 400 का वर्गमूल कितना होता है 20, तो AC का मान कितना आ गया 20 इकाई। लो जी AC का मान 20 इकाई आ गया, यहां लिख सकते हो आप, AC का मान 20 इकाई आ गया है, यहां पे 20 इकाई मान आ गया, हमने निकाल लिया, ये मान निकाला है AC का मान। अब बताओ यहाँ पे कोस का मान साइन का मान, कोस का मान साइन का मान, दो मान निकालने कोस का और साइन का, चाहे यहाँ पे प्लस लगाए चाहे यहाँ पे माइनस लगाए, लेकिन यहाँ पे देखो थीटा है, यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे थीटा है, सभी के सभी सेम है, तो साइन का और कोस का मान निकाल लो, फिर इसमें मान रख दो, इतना ही काम है। तो देखो तो क्या करोगे, साइन का मान निकालो, साइन थीटा और बराबर लंब बटे कर्ण नहीं होता है क्या, लाल बटे कका से, पहला नंबर L बटे कर्ण, यानी लंब बटे कर्ण है, लंब बटे कर्ण, मान रख दो। लंब का मान तो हमने निकाला है 20 बट्टे में, कर्ण का मान है 29, चेक कर लेना। देखो लंब का मान 20, कर्ण का मान 29, लंब बटे कर्ण तो यही होता है, निकाल लिया। कोस का निकाल लो, अब कोस का निकाल लो, कोस थीटा है, कोस थीटा बराबर होता है आधार बट्टे लाल बट्टे कक्का से, तो LA आधार में आ गया, ए नीचे कर्ण, कर्ण आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण, मान रख दो, आधार का मान चेक कर लो, आधार 21 कर्ण 29, 21 बट्टे 29, 21 बट्टे 29, 21 बट्टे में 29, मान निकालिए सब के सब। पहला नंबर सॉल्यूशन कर रहे हैं इसका, क्या क्या करवाया वो देखो, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान वैसे भी एक होता है, पहली सर्व समीका है ना, पर मान रख के बीच कर लो। पहला नंबर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, मान रख दो, यहां पे कोस का मान रखो, यहां पे साइन का मान रखो, कोस का मान रखो, कोस 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 का 21 बट्टे में क्या रखो 29, और इस पे क्या लगाओ भाई स्क्वायर, दोनों पे स्क्वायर लगानी है, स्क्वायर लगी है, प्लस
साइन का मान रखो 20 बट्टे में कितना 29 का क्या लगाओ स्क्वायर, मान निकाल लो। देखो ध्यान से 21 का स्क्वायर देखो, ध्यान से देखिएगा। अब इसको सोल्व कर रहे हैं, इधर ही कर दूंगा इसको, इधर आ जाओ, इधर इस साइड इसको इस एरिया कर लिए। 21 का स्क्वायर 441 बट्टे में 29 का कितना किया था 29 का स्क्वायर 841, 841 प्लस 20 का स्क्वायर 400 बट्टे में नीचे 841, दोनों का एलसीएम आ गया 841। यहां पे आएगा 441 प्लस 400 बराबर 841 बट्टे में 841 कट गया और क्या आ गया 1। आंसर आ गया कि नहीं आ गया, चेक करो। ओके यहां तक पहला आ गया, आ गया। अब दूसरा देखो, इसी का दूसरा पार्ट है, इसी का दूसरा पार्ट। बढ़िया बढ़िया प्रश्न है, उदाहरण है ये आपके। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मान रख दो। कोस का मान क्या था चेक कर लो, 21 बटे 29, 21 बट्टे 29 का स्क्वायर माइनस इसका मान था 20 बट्टे 29 का स्क्वायर। अब स्क्वायर खोल लो, 21 का स्क्वायर करते आ रहे हैं ना अभी 21 का 441 बट्टे 29 का 841 माइनस 20 का 400 बट्टे में इसका 841। एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम आ गया 841, क्योंकि सेम सेम आ रहा है तो सेम, तो ऊपर वाली भी सेम। 441 माइनस 400 बराबर, बताओ यहां पे कितने बचे 41 बट्टे में 841, ये आ गया आंसर। बोलो यहां तक कोई डाउट लगे तो आपको जल्दी बोलो बट। ओके है क्या, ओके है, ओके यहां तक कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अच्छे प्रश्न। ओके है, इससे अगले प्रश्न में चलते हैं। उदाहरण, उदाहरण नंबर 4, ये भी अच्छा उदाहरण कतई। उदाहरण नंबर 4, एक समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण सी बी समकोण, अब की बार बी समकोण है तो बी समकोण बना लो ना, पहले बना ही लो ना। यहां पे ये लो बी समकोण बना दिया, यहां पे थोड़ा सा इसको बना दो ऐसा,
ठीक है, ठीक है, ओके। ये बी कौन समकोण है, तो बी पे ले आओ, यहां बी पे, ये बी कौन समकोण है। अब ए बी सी कहाँ रखना है वो तो इसकी मर्जी आगे। tan a बराबर 1 है तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin a cos a बराबर 1 सिद्ध करना है, एक लाना है की बार मान, बिल्कुल करेक्ट। ए यहां रख दिया, यहां चेक करो, यहां पे ये कौन है, ए थीटा, यहां लगाओ ए, यहां लगाने में आपकी आसानी रहेगी, ए बी सी। इसके हिसाब से मैं रेड कर रहा हूं, इसके हिसाब से, इस कोण के हिसाब से आपको मान निकालने हैं। बताओ इसके सामने वाली भुजा हमेशा क्या होगी, लंब, तो ये तो होगी लंब, और ये हमेशा कर्ण होती है, इसमें कोई किरण तो नहीं है, ये आधार है। लो जी, उस कोण के हिसाब से मैंने सर्कल कर रखा है, क्योंकि यहां पे देखना पड़ता है, ए कौन है तो ए, बी कौन है तो बी। फिर यहां पे भी चेक करो, ए सब में ए ले रखा है ना, तो ए के हिसाब से मान लेंगे, ओके है। अब देखो यहां पे सबसे पहला काम आपको दिया है tan a बराबर 1, तो मैं यहां लिख रहा हूं tan a बराबर 1, और इसके नीचे मान लो 1, रेड पेन से मानकर लिखा 1 तो दिया ही है, 1/1 का मतलब ये क्या, लाल बटे कक्का से क्या लिखा जाएगा, लाल बटे कक्का से चेक कर लो, लिख लिया करो रफ में, कोई दिक्कत नहीं है, ये लिखा जाएगा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार बोला ना मैंने, हिंदी में लिखने की जरूरत नहीं है, लंब बटे आधार लिखो तो लिख दो, यहां पे लिखो कि ये तो है लंब, ठीक है, और ये है लाल बटे कक्का से मान निकाला है, लंब बटे आधार। अब इसके हिसाब से हमने एक प्रश्न किया था अनुपात वाला, उसमें के माना था, के मानना ही पड़ेगा। इधर देखो लंब का मान कितना है 1k, आधार का मान कितना है 1k, इधर मान रख दो, लंब का मान है 1k, लंब का मान यहां रखोगे k, 1k, उसके बाद आधार का मान है 1k, 1k, ठीक है। ओके भाई, ओके। उसके बाद आप इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाओ और वो मान निकालो, इतना ही काम। तो अब लिखोगे यहां पे, मान निकाल लिया, लिख लिया, अब लगाओ, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, मान रखो, कर्ण का मान बोलो, निकालना है, एसी निकालना है, एसी का स्क्वायर निकालना है, बराबर आधार का स्क्वायर 1k का स्क्वायर प्लस इसका मान भी 1k का स्क्वायर, ठीक है, 1k। इसके बाद देखो AC का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 और k का स्क्वायर k स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1, k का स्क्वायर k स्क्वायर, AC स्क्वायर बराबर 112 और इसके साथ k स्क्वायर, ओके यहां तक। अब स्क्वायर हटाओगे अंडर रूट लगाओगे, AC बराबर अंडर द रूट 2k स्क्वायर, AC का मान आ गया अंडर रूट 2 रहेगा ही, k स्क्वायर का बन गया k, बाहर आ गए, यदि बाहर नहीं आएगा तो कटेगा ही नहीं, k स्क्वायर का वर्गमूल k होता है, k गुणा k, 2 का जोड़ा बन गया तो k ही रहेगा ना, क्या आ गया। अब बताओ इसमें आपके पास में सब मान आ गए, अंडर रूट 2 k आ गया, इसका मान जो आया है वो आ गया अंडर रूट 2 के बाहर है, ये मान आ गया। अब जो मान निकालना चाहिए आपसे पूछा है साइन ए का कोस ए का मान पूछा है, थीटा ए है ही इसमें, यहां जो ले रखा है वही ले रखा है, साइन ए का और कोस ए का मान निकाल लो।
आगे साइन ए का और कॉस ए का मान निकाल रहा हूं। साइन ए बराबर होता है लाल बटे कक्का से लम बटे कर्ण, लम बटे कर्ण, लम बटे कर्ण। ठीक है, मान रख दो अब इसमें बराबर, यहां रख देता हूं मान। चित्र में देखना है लम कितना और कर्ण कितना है। लम कितना है 1 के बट्टे में, कर्ण का मान कितना निकाला बेबी √2 के, √2 के बाहर है, के कट गया, बराबर आ गया 1/√2। बताओ साइन ए का मान कितना आया 1/√2। कॉस ए का मान निकाल लो। कॉस ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लाल बटे कक्का चल रहा है सब कुछ। ये है आधार और बट्टे में कौन कर्ण चल रहा है, राइट। ठीक है, आधार का मान चेक कर लो, चित्र में आ जाओ। आधार का मान 1 के और बट्टे में कर्ण का मान √2 के, √2 के। ठीक है, इसका मान है 1 के बट्टे में √2 के से के कट गया 1/√2 मान आ गया। आ गया कि नहीं? आपको क्या करना है सिद्ध, LHS वाला पार्ट आपने ले लिया और यहां से लिखा 2 साइन ए डॉट कॉस ए के बराबर सिद्ध करना है। मान रख दो बराबर 2 इंटू में यहां साइन ए का मान रखो, दिखा रहा हूं आपको साइन ए का मान, ये रहा 1/√2, साइन ए बराबर 1/√2, 1/√2 गुणा में कॉस ए का मान भी 1/√2 है। सरल कर लो, यह आ गया 2, 2 एकम 2 बट्टे में √2 को √2 से गुणा करोगे तो 2 ही तो आएगा, तो 2 से 2 कट गया, क्या आ गया 1 आ गया। अतः LHS बराबर RHS। इसके बाद लिख देना अतः LHS बराबर RHS। ठीक है, प्रूव हो गया कि LHS का मान भी 1 आ रहा है और RHS का मान भी 1 दे रखा है। हमें एक ही प्रूव करना था, एक प्रूव कर दिया। देखो यहां तक कोई डाउट है तो आपको जल्दी बोलो। ओके, चलें आगे। ओके भाई, आगे चलो, आगे करते हैं प्रश्न। उदाहरण नंबर 5, अच्छा प्रश्न है, लगाते रहना, इंपॉर्टेंट। मैं लगाऊं ना लगाऊं, बोल दिया तो बोल दिया, स्टार जितने स्टार लगाए जाए। ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अच्छा प्रश्न, त्रिभुज OPQ में जिसका कोण P समकोण है, P कोण समकोण है, P कोण क्या है समकोण। त्रिभुज बनाना है, बना लो, बना ही देता हूं मैं आपको, त्रिभुज बना देता हूं। लो जी, थोड़ा सा इसको बढ़िया तरीके से बना देता हूं। बन गया, देखो बन गया, क्या बन गया, एक राइट। P कौन समकोण है, P लगाओ यहां पे, ये लगा दिया P। अब क्या कहेगा आगे बोलो, OP बराबर 7 सेंटीमीटर, OP बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक है, OP कौन सा लेना है वो देखना है। ठीक है, आगे लिखा भी तो है इसमें। ठीक है, आकृति में साइन क्यों,
साइन क्यू का मान कॉस क्यू के मान ज्ञात कीजिए। दो ही मान निकालने। वाह, वेरी गुड, बढ़िया बात है। सभी नहीं पूछे इसने, नहीं तो जान निकल जाती। लेकिन ओपी का मान 7 सेंटीमीटर। देखो ओ पी, पर यहां पे देखो क्यू, हाँ इसको देखना है, बहुत जरूरी है। यहां पे क्यू कौन है, यहां पे क्यू कौन है, कहां लिखूं? यहां लिख दो, अच्छा रहोगे। यहां लिख दो क्यू, बहुत अच्छे रहोगे। क्यों? क्योंकि इसके सामने कारण तो ये है ही है, बिल्कुल। और इस थीटा के सामने की भुजा हमेशा लंब ये हो ही जाएगी, और आधार ये कहलाएगी। अब आप बताओ, ये क्यू आप यहां लिख देते गलती से तो कोई बात नहीं होती, लेकिन यहां क्यू लिख देते तो ये आधार आधार रहता क्या? नहीं, आधार बदल जाता, ये लंब हो जाता। आधार को क्या बोलते फिर हम? लंब। और इस लंब को क्या बोलते फिर हम? आधार। ये कारण है इसका यहां लिखने का, और कुछ भी कारण नहीं है। ठीक है क्या? यस या नो? वीडियो को भी ध्यान रखना है, वीडियो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, बहुत अच्छे बच्चे। ठीक है, अब यहां आ जाएगा ओ। क्या आ जाएगा रे? ओ। ओ यहां आ जाएगा। अब देखो आप, ओपी 7 सेंटीमीटर, ओपी ये दे रखा आपको 7 सेंटीमीटर। बिल्कुल, एक बात दे दी, मैं लिख देता हूं यहां पे ओपी बराबर 7 सेंटीमीटर, और ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर दिया है 1 सेंटीमीटर। देखो आपको मैं एक बात बता रहा हूं, क्या? जल्दी देखो, यहां से आप ओ क्यू का मान निकाल लो। किसका मान? ओ क्यू का मान निकाल लो चाहो तो, और चाहो तो पी क्यू का मान भी निकाल सकते हो आप। चाहो तो पी क्यू का मान निकाल लो, या करके लिखो, या यहां इस ओ क्यू का मान ही निकाल लेता हूं, ओ क्यू का 1, ये माइनस का इधर जाके प्लस का हो गया पी क्यू। लो जी, ओ क्यू का मान निकाल लिया मैंने, और ओ पी का मान 7 है ही। तो आपके पास, इधर आओ, चित्र में आओ, ओ पी का मान करेक्ट, ठीक है। ओ क्यू का मान निकाल लिया, ओ क्यू का मान निकाल लिया, बचा कौन? पी क्यू। आधारी तो बचा, पाइथागोरस प्रमेय लगानी है। क्या लगानी है? पाइथागोरस प्रमेय। त्रिभुज ओ पी क्यू में पाइथागोरस प्रमेय। त्रिभुज ओ पी क्यू में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से क्या लगाओगे? कर्ण का स्क्वायर। जितनी बार आप लिखोगे उतनी बार याद होंगे आपके। आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर, ठीक है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ओके, कर्ण का मान बोलो क्या है? कर्ण है ओ क्यू, कर्ण का मान ओ क्यू स्क्वायर बराबर आधार का मान बोलो। आधार का मान है पी क्यू, पी क्यू का स्क्वायर प्लस लंब का मान बोलो। लंब है ओपी, ओपी, ओपी का स्क्वायर। अब बताओ, यहां मान ही तो रखना है, और क्या करना है आपको? ओ क्यू का मान दिया है क्या? दे रखा है, निकाल रखा मैंने ओ क्यू का मान। देखो ये रहा, ओ क्यू बराबर है 1 प्लस पी क्यू, 1 प्लस पी क्यू, 1 प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर है, बराबर में पी क्यू का मान नहीं दे रखा, निकालना है, प्लस में ओपी का मान 7 है, इसका स्क्वायर है, मान निकालना, और कुछ नहीं करना। यहां पे आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर लगानी है, सर्वसमी का, वो भी लिख दिया मैंने, देखो यहां पे ध्यान दोगे तो, ए स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में बी स्क्वायर, बोलो
कोई डाउट है क्या? 1 का स्क्वायर, यहाँ पे 1 प्लस 2 गुणा में, यहाँ पे ए का मान 1 गुणा में, यहाँ बी का मान पी क्यू प्लस बी का स्क्वायर मतलब पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर प्लस 7 का 49। बन गया ना, बात बन गई। अब इसको आगे सोल्व कर लेंगे। ये तो 1 रहेगा, इन तीनों को गुणा करोगे तो 2 पी क्यू आ जाएगा, 2 पी क्यू। और इसको काट दो ना यहीं से, ये कट गया, सेम कट गया। तो यहां से आएगा 1 प्लस 3 मत कर देना, इसको 3 मत कर देना, ये 1 प्लस 2 पी क्यू, 2 पी क्यू, 1 प्लस 2 पी क्यू बराबर, देखो देखो ध्यान से देखो, ये कट गया, आगे बचा 49। आगे क्या आया? 49। एक को इस साइड ले जाओ पहले तो माइनस का हो जाएगा 2 पी क्यू बराबर में 49 माइनस का 1, 2 पी क्यू बराबर में कितना? 48। अब आपको पता ही है 2 कहाँ जाएगा, यहां से ही काट दो, कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, यानी पी क्यू का जो मान है वो आपके पास 24 आ गया, 24 सेंटीमीटर आ गया। बताओ पी क्यू का मान आ गया, पी क्यू का मान आ चुका। देखो पी क्यू का मान 24 आया तो ओ क्यू का मान तो अपने आप आ गया, ओ क्यू बराबर 1 प्लस पी क्यू है ना, वो लिख रखा देखो, ओ क्यू बराबर 1 प्लस पी क्यू, ओ क्यू बराबर, ठीक है। तो आपके पास आधार पी क्यू कितना आया, 24, ठीक है, ये आ गया आपका 24 सेंटीमीटर, ये निकाला हमने सर्कल से। और इस ओ क्यू का मान आ जाएगा 25 सेंटीमीटर, क्योंकि इसमें एक जुड़ जाएगा ना, ओ क्यू का मान है 1 प्लस पी क्यू, ओ क्यू का मान है ओ क्यू बराबर 1 प्लस पी क्यू, ये तो आप जानते ही हैं। तो ओ क्यू बराबर 1 प्लस पी क्यू का मान कितना है, देखो पी क्यू 24, तो ओ क्यू बराबर कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर। देखो त्रिभुज की पहला काम होता है तीनों भुजाएं निकालना, तो हमने तीनों भुजाएं निकाल ली। अब मान निकाल लो किस किस का पूछा अगले ने, राइट है। इसके बाद तीनों भुजाओं का मान निकाल लिया हमने। अब आपसे पूछा साइन क्यू का और कॉस क्यू का मान पूछा, बिल्कुल साइन क्यू इसके अकॉर्डिंग, सारे मान इसके अकॉर्डिंग ही है हमारे पास, क्यू के अकॉर्डिंग है, इस क्यू के अकॉर्डिंग साइन क्यू कॉस क्यू, यहीं पे निकाल देता हूं, साइन क्यू और कॉस क्यू, ठीक है। साइन क्यू का मान पूछा है आपसे, पूछा साइन क्यू और आपसे पूछा है कॉस क्यू। देखो ये बात है, ये बाकी लाल बटे कक्का से क्या लिखते हो साइन को, लंब बट्टे कर्ण, इसको क्या लिखते हो, आधार बट्टे कर्ण। अब इनके मान ही तो रखने हैं, क्या करने हैं, मान रखने हैं। साइन क्यू में आ जाओ, लंब बटे कर्ण का मान देख लो, लंब बटे कर्ण का मान देखो, क्यू में है लंब कितना है 7, कर्ण कितना है 25, 7 बटे 25, 7 बट्टे 25, बोलो आया कि नहीं आया। कोस क्यू का आधार बटे कर्ण, कर्ण इसमें 25 है तो इसमें भी 25 ही होगा, कोई अलग से तो होगा नहीं। आधार चेक कर लो, आधार कितना है 24, बोलो साइन क्यू का मान निकाल दिया हमने और कॉस क्यू का मान भी हमने निकाल दिया है। बोलो कोई डाउट है क्या, बोलो कोई डाउट लगे तो। हमने उदाहरण 5 का भी कंप्लीट कर लिया है, बहुत अच्छा प्रश्न था, बस इतना ही काम है, इसमें भुजा निकालनी होती है, ठीक है।
ओके, चले आप आगे। अब प्रश्नावली स्टार्ट हो गई आपकी, कौन सी? 8.1, ठीक है। 8.1 का पहला प्रश्न करेंगे अभी, देखो ध्यान से। प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न नंबर फर्स्ट, ये प्रश्न नंबर है आपका फर्स्ट। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, हमें ही बनाने पड़ेंगे। बी समकोण है, बना लो। त्रिभुज बन गया भाई, यहां बनेगा त्रिभुज। ये लो, ये त्रिभुज बन गया। ठीक है, ये क्या बन गया? त्रिभुज। त्रिभुज में बी कोण समकोण है, यहां समकोण लेना है, ये बी कोण है। इसके बाद ए बी 24 सेंटीमीटर, पर यहां देखो ए कोण सी कोण अलग अलग ले रखा है। ए कोण यहां ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता इस पे, ए बी सी, क्योंकि सब मान अलग अलग निकालने आपको, ठीक है। सी यहां ले लो, ए यहां ले लोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पे। इसके हिसाब से ए बी का मान देखो कितना है, 24। ये वाला मान तो आपके पास में 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, एक मान। बीसी का मान 7 सेंटीमीटर, बीसी का मान ये दिया है 7 सेंटीमीटर। बताओ कर्ण निकालना है, क्या निकालना है? कर्ण। मैं आपको बता देता हूं ये कर्ण है हमेशा, लेकिन इस ए के हिसाब से ये वाला लंब कहलाएगा और ये आधार कहलाएगा, लेकिन तभी तो मैंने लिख नहीं रहा हूं। पाइथागोरस प्रमेय में तो वही रहेगा ना, कर्ण वो है, आधार ये, लंब ये। पाइथागोरस प्रमेय में तो सेम रहेगा, लेकिन ए कोण के हिसाब से मान अलग रहेंगे, सी कोण के हिसाब से मान अलग रहेंगे। ये दोनों चेंजमेंट होते हैं, ये नहीं होता कभी भी। तो आपको सबसे पहले क्या लिखना है? त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, लिखोगे कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। कर्ण का मान कितना है? AC, AC का स्क्वायर बराबर, ओके है। आधार का मान कितना है यहाँ पे? AB, AB का स्क्वायर प्लस में लंब का मान कितना है? BC का स्क्वायर। मान रख दो, AC का निकालना है आपको, AC का स्क्वायर बराबर में AB का मान कितना है? 24, ठीक है, और इसका स्क्वायर कर दो प्लस में BC का मान कितना है? 7 का स्क्वायर कर दो, ओके। AC का स्क्वायर निकालना है, 24 का 576 बन जाएगा, 7 का 49 बन जाएगा। AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर बराबर 576 प्लस और 7 का बन जाएगा 49। 7 का कितना बन जाएगा? 49। AC का स्क्वायर बराबर में 9 और 6 15 और 11 ये 625। यहां से AC निकालोगे तो अंडर द रूट 625, तो AC का मान कितना आ जाएगा? 25 सेंटीमीटर, प्लस में ही लिया जाएगा। AC का मान आ चुका आपके पास। पहला काम यही होता है, पाइथागोरस प्रमेय लगाओ और उसके बाद क्या करो? तीनों भुजाएं निकालो। क्या निकालो? तीनों भुजाएं निकालनी है आपको। तीनों भुजा निकाल ली हमने, AC का मान 25 सेंटीमीटर निकाल लिया, इसमें रख दो, यहाँ रख रहा हूँ मैं। 25 सेंटीमीटर हमने निकाल ली है इसकी भुजा, तो ये सर्कल में रख दी मैंने, निकाली है हमने। अब आपसे क्या पूछा है? पहले नंबर में साइन ए का मान अलग निकालो, कॉमा कॉस ए का मान निकालो, ए के हिसाब से निकाल लें, ठीक है। ए नंबर में, पहले वाले नंबर में साइन ए
और कॉस ए का मान पूछा है, साइन ए कॉस ए का मान, साइन ए का मान पूछा है, ठीक है। ए कौन दिया है यहाँ पे, वही इसको लिखा जाएगा लंब बटे कर्ण। उसके बाद कॉस ए का मान पूछा है, कॉस ए, देखो यहाँ पे ए लिया है, ए लिया है यहाँ पे, तो ये आ जाएगा आधार बटे कर्ण। ये लिख कहाँ से रहा हूँ, लाल बटे कक्का से, ठीक है, वहाँ से लिख रहा हूँ कि लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण लिखा जाता है। चलो इसको ऐसे भी लिख देते हैं कि ये लंब है और ये कौन है, कर्ण है, ये कौन है, आधार है, बिल्कुल, और ये कौन है, कर्ण है। इनके मान रखने हैं किसके हिसाब से, ए कोण के हिसाब से। चित्र को देखना ही पड़ेगा आपको, तो चित्र को देखिए, ए के हिसाब से देखिए, ये ए है, इसके हिसाब से ये सामने वाली भुजा तो कहलाएगी कौन, लंब। मैं इसी के सामने लिख रहा हूँ और ये हो जाएगी आधार ऑटोमेटिकली। बस पहले ए के हिसाब से चेक कर लो, मान रख दो। ए के हिसाब से पहले लंब बटे कर्ण, लंब कितना 7 और कर्ण कितना 25, 7 बटे 25, तो इसके अंदर आ जाएगा 7 बटे 25, पहले वाले का तो आंसर आ गया। उसके बाद इसका आंसर दोगे तो आधार बटे कर्ण, आधार आपके पास और कर्ण, कर्ण इसमें 25 है तो इसमें भी 25 होगा, और आधार का मान कितना होगा, 24 होगा, जो आपके चित्र में 24 दे रखा है। ये था इस ए के अकॉर्डिंग लंब और ये आधार। अब आएगा इसके अंदर दूसरे नंबर पे क्या पूछा है, वो देखो यहाँ पे। दूसरे नंबर पे साइन सी और कॉस सी, मतलब साइन यहाँ है, कॉस यहाँ है, लेकिन यहाँ पे एंगल बदल दिया, सी और सी यहाँ पे लेना है। साइन सी कॉस सी का मान निकालना है, साइन सी और कॉस सी का मान निकालना है। सेकेंड वाले नंबर में साइन सी निकालना है बराबर, और एक निकालना है कॉस सी। अब की बार ए की जगह सी दिया यहाँ, बिल्कुल होगा वही लंब बटे कर्ण, ये भी होगा आधार बटे कर्ण, मतलब इसको लिख भी देते हैं हम लंब हिंदी में, बट्टे में कर्ण, ओके है। उसके बाद इधर ये है ए का मतलब आधार और इसका मतलब कर्ण, ओके। अब यहां पे मान रखना है इसके हिसाब से, इस एंगल के हिसाब से, कोण के हिसाब से आपको मान रखना है, इसके हिसाब से। चित्र में अब सी कहाँ है उसके हिसाब से मान रखना है। सी यहां लिया है तो अब इसके हिसाब से इसके सामने की भुजा में यहां एरो लगा के लिख रहा हूं, ये वाली जो बी ए है वो बन जाएगी लंब। क्या बन जाएगी, लंब बन जाएगी। ये देखो ये लंब बन जाएगी एरो के हिसाब से, तो ये लंब है पहले से, तो क्या बन जाएगी, आधार। तो यहां मैं आधार भी लिख देता हूं और इसको सर्कल में बंद कर देता हूं इस सी के हिसाब से। सी के हिसाब से ये दोनों मान बदल गए कि आधार था वह बन गया लंब और लंब है वो बन गया आधार। तो मान रखो लंब बटे कर्ण, तो लंब ये नहीं है, अब इस सी के हिसाब से लंब कौन है, 24, ठीक है 24, 24 है यहाँ पे आपका 24 और बट्टे कर्ण तो 25 सेम है ही, बिल्कुल। इसके अंदर भी कर्ण 25 सेम रहेगा, लेकिन आधार कौन सा रहेगा वो देख लो। देखो आधार इसके हिसाब से लंब कौन है 24, तो आधार कौन हो गया 7, आधार कौन हो गया 7, ठीक है, आधार कौन हो गया 7। ये लो जी, ये दूसरा मान और वो पहले का मान आपका कंप्लीट हो चुका है। देख लो ध्यान से, बिल्कुल करेक्ट है, अच्छे प्रश्न, ठीक है। कोई डाउट, यस या नो कमेंट में लिख के बताओ। देखो यहां तक, हाँ भाई आगे वाला प्रश्न देखो। अब नेक्स्ट प्रश्न,
ये लो, अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट, जितनी बार लगाया जाए लगा लें। प्रश्न नंबर 2, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। चित्र आपके सामने है, हमें सबसे पहला काम निकालना है पाइथागोरस प्रमेय। देखो, सबसे पहले हमें है tan p का मान और cot r का मान निकालना है, और उसके बाद उनको दोनों को माइनस करना है। ठीक है, तो पहले आकृति में देखो तीनों भुजा निकाल रखी हैं क्या? नहीं निकाल रखी। तो पहला काम है तीनों भुजा निकालना। हमें इसके अंदर पाइथागोरस लगानी है। पहले लिखना है त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, लगा दो यहां पे। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर। मान रखो, कर्ण का मान आपके पास 13 का स्क्वायर बराबर आधार का मान आपके पास ये है क्यू आर, जो क्यू आर आपको निकालना है, क्यू आर का स्क्वायर प्लस लंब का मान आपके साथ ये रहा आपके सामने 12, तो ये 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 बराबर क्यू आर का स्क्वायर हमें निकालना है, क्यू आर स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 144। ओके, 144 को इस साइड ले आओ तो माइनस का हो जाएगा। 169 माइनस 144 बराबर में कौन बचेगा? क्यू आर का स्क्वायर बचेगा। ये वाला इधर आके इधर हो गया माइनस का। इसमें से माइनस करोगे तो बचेंगे कितने? 25, और इधर आ गए आपके पास क्यू आर का स्क्वायर। अब आगे देखिएगा, अभी क्यू आर लिख दो। क्यू आर बराबर में कितना? यहाँ पे 25 और इसका अंडर रूट, ये देखो यहाँ पे 25 है। ठीक है, ओके। 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 5। तो क्यू आर का मान भी आ गया आपके पास 5 सेंटीमीटर। जो भी आपकी इकाई है इसमें दे रखी है वो आ गई क्यू आर का मान। पहला काम त्रिभुज की तीनों भुजाएं निकालनी। तो हमने पहला काम त्रिभुज की तीनों भुजाएं निकाल दी। ये आ गया आपके पास कितना? 5 सेंटीमीटर, ये वाली भुजा। अब हमें क्या निकालना है? एक tan p का मान। देखो यहाँ पे p लिया है, यहाँ पे r लिया है, p और r। p के हिसाब से लंब ये हो जाएगा और ये आ जाएगा आपका आधार, ये हो जाएगा कर। तो पहले tan p निकालना है। ठीक है, पहले निकालना है tan p। tan p बराबर होगा वही जो लाल बटे कक्का से लिखोगे। लिख लिया करो ऐसे करके, ऐसे देखो। tan है साइन कॉस tan, tan का मतलब लंब बटे आधार, साइन कॉस tan लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, मतलब ये लिखा लंब बटे में कौन? आधार। आधार मान रखोगे इस p के हिसाब से, ऐसे ही नहीं रखोगे कि चित्र में दे रखा इसके हिसाब से रख दो। p के हिसाब से देखो, ये p है तो p के हिसाब से इसके सामने वाली भुजा हो गई कौन सी? लंब। एरो लगाया मैंने, देखो यहाँ पे इसके हिसाब से, p के हिसाब से ये लंब है और ये आधार अपने आप होगी। लंब समझ लो तो ये आधार है, कोष्टक में लिख रहा हूं आधार हो गई रेड पेन से। ठीक है, तो आपसे क्या है? ये क्या है यहाँ पे? लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार का मान चेक कर लो। लंब है 5, आधार है 12, 5 बटे 12। तो यहाँ पे लिखोगे 5 बटे में 12।
उसके बाद आपको क्या निकालना है, प्रश्न में कॉट आर का मान निकालना है, कॉट आर। उसके बाद इन दोनों को माइनस करना है, कॉट आर का मान निकाल लो। यहां पे निकालोगे कॉट आर, कोट आर, ये टेन ये कॉट, इसका उल्टा होता है। आधार आ जाएगा यहाँ पे, लंब आ जाएगा यहाँ पे, यानी आधार बट्टे में लंब। इसका मान चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे आर है कौन है, और यहाँ पे क्या था, पी था। यदि यहाँ पे भी पी देता तब तो इसका मान आ जाता 12/5, लेकिन अब नहीं होगा। क्यों? अब यहाँ पे आर कोण अलग दे दिया है, तो ये है आपके पास आधार और ये है आपके पास लंब। इसके हिसाब से मान चेक करेंगे आर के हिसाब से। देखो इधर, ये आर कौन है, ये वाला, ठीक है, ये आर है। इसके हिसाब से अब की बार ये तो होगा लंब, ये क्या हो जाएगा, लंब। इसके हिसाब से देख लो, इसके हिसाब से, ठीक है। और ये बन जाएगा आपके पास 5 बन जाएगा आपका आधार। ये आर के हिसाब से है, देखो एरो कर दिया है। और वो था किसके हिसाब से, पी के हिसाब से। आर के हिसाब से ये ब्लैक वाली लंब ये है, और ये आधार ये बनेगा 5, ठीक है। तो मान क्या आ गया उसका, देखो इसका, ये देखो आधार बटे लंब। आधार क्या हो गया इसके अंदर, आर के हिसाब से आधार कौन सा हो जाएगा, 5, और लंब क्या आ जाएगा, यहां पे देखिएगा लंब कितना आ जाएगा, 12 आर के हिसाब से, ठीक है। आर के हिसाब से ये कौन है, लंब 12, और ये आ जाएगा आधार 12/5, ठीक है। और उसके हिसाब से पी के हिसाब से मान लिया क्या हमने, वो देखो यहाँ पे कहाँ गया, ठीक है ठीक है, ये रहा आधार, लंब बटे आधार, तो यहाँ 5/12, तो ये आधार इसका हो गया 5 और इसका भी हो गया कितना, 12, इसके हिसाब से, आर के हिसाब से, कॉट के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे आधार आ गया। तो आधार का मान कितना होगा इसका, देख लो यहाँ पे आधार का मान क्या होगा, 5, आधार 5 ही है आर के हिसाब से, तो आधार और लंब कितना है 12, तो ये आ जाएगा 5/12। इसके बाद आपसे मान क्या पूछा है, तो आप क्या लिखोगे, अतः आपसे पूछा है tan p माइनस कॉट आर, इनके मान रख दो। tan p का मान कितना है, 5/12, तो यहाँ पे रखो 5/12 माइनस इसका मान भी 5/12, ये प्लस और माइनस कट गया, तो बराबर में क्या आ गया, 0, यानी ये आपके पास आंसर आ गया इसका 0, ठीक है। ये आपका प्रश्न कंप्लीट हुआ 2 का। देख लो यहाँ तक, कोई भी डाउट लगे आपको, ठीक है, ओके। आज की क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं, ओके बाय बाय।